के जैसे खिलाते नहीं, मेरे शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात, नमस्कार सभी को। चलिए बैठेंगे अपने स्थान पर, दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखेंगे, चेहरा सामने की तरफ, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, हथेलियां आसमान की तरफ। पूरी तरह से ध्यान लगाएंगे अपने आज्ञा चक्र पर। मन की आंखों से आज्ञा चक्र को देखने की कोशिश करेंगे। गहरी लंबी सांस लेते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ कीप योर आईज क्लोज्ड, आंखों को बंद रखेंगे। इसी स्थिति में बने रहेंगे। आज्ञा चक्र पर फोकस करेंगे। गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Your eyes closed. अपनी हथेलियों को आपस में मिलाते हुए रगड़ेंगे, गर्माहट को महसूस करेंगे और इस गर्माहट को अपने चेहरे पर लगाएंगे, अपनी आंखों पर लगाएंगे। अपनी हथेलियों की तरफ कुछ पलों के लिए देखते हुए धीरे से आंखें खोलेंगे एंड हाथों को नीचे कर लेंगे। ऑल राइट, वेरी नाइस। चलिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम में हम अपने 2 उंगलियों को अपनी आईब्रोज के बीच में रखते हैं और तीसरी उंगली और अंगूठे को आपस में बदलते रहते हैं। राइट साइड से सांस को छोड़ेंगे और फिर राइट साइड से सांस को लेंगे, लेफ्ट साइड से सांस को छोड़ेंगे, लेफ्ट साइड से सांस को लेंगे और फिर राइट साइड से सांस को छोड़ेंगे और राइट साइड से सांस को लेंगे। और दोनों उंगलियों के बीच में टॉगल करते रहेंगे। एक तरफ से बंद करेंगे, फिर दूसरी तरफ से बंद करेंगे। जब साइकिल पूरा हो जाएगा तो रुकेंगे। साइकिल कब पूरा होगा? जब आप सांस ले लेंगे राइट साइड से, तब आपका साइकिल पूरा होगा। साइकिल पूरा होने के बाद में रुकेंगे, लगभग 3 मिनट तक करेंगे। चलिए, म्यूजिक को सुनते हुए, म्यूजिक को एंजॉय करते हुए, भगवान के भजन सुनते हुए आराम से पेशेंस के साथ में करते जाएंगे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे।
गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंदी ग्रह के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। बंदी गृह के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। किसी के जाए किसी के कहाए, है अद्भुत हर बात तिहारी। गोकुल में चमके मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। चलिए धीरे से रुकेंगे, धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। ऑलराइट, वेरी नाइस। चलिए कुछ चेहरे की एक्सरसाइज करेंगे, चेहरे की एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। कैमरे ऑन कर लेंगे, जिन लोग के कैमरे ऑफ है कैमरे ऑन करके बैठेंगे, ठीक है। चलिए इस तरीके से चेहरे को स्क्वीज करना है, पूरे चेहरे को ऐसा सोचना है कि चेहरे की सारी मसल्स जो है वो आपके नाक पर आ रही है, नाक की तरफ पॉइंट करना है सारी मसल्स को, ठीक है। तो स्क्वीज करना है चेहरा इस तरीके से, आंखें भी बीच लेंगे और चेहरे को पूरी तरह से स्क्वीज करेंगे, प्रेशर लगा के रखेंगे, रोक के रखेंगे, उसी तरह से प्रेशर लगाते हुए रोक के रखेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। और धीरे से सांस लेते हुए चेहरे को वापस नॉर्मल पोजीशन में ले आएंगे, ठीक है। चलिए करेंगे, पूरी तरह से स्क्वीज करना है अपने चेहरे को, मन में ऐसा सोचना है जैसे मान लीजिए चेहरे की सारी मसल्स नाक की तरफ को आ रही है, आगे की तरफ को पुश करना है सारी मसल्स को, और उसके बाद में धीरे से चेहरे को रिलैक्स करना है। जब सांस और ज्यादा नहीं रोक सकते हैं तब जो है सांस को लेते हुए चेहरे को वापस रिलैक्स कर लेना है, करेंगे। वेरी नाइस। पूरा प्रेशर लगा के रखना है, जितनी देर रोकेंगे सांस को उतनी देर चेहरे पर प्रेशर लगा रहेगा, चेहरे को स्क्वीज करके रखना है, आगे की तरफ चेहरे पर प्रेशर लगा के रखना है। मान लीजिए कि चेहरा जो है पूरा नाक की तरफ को आ रहा है। सांस छोड़ते हुए वापस अपनी पोजीशन में, फिर से करेंगे, लगभग 5 से 6 बार कर लेंगे।
रिलैक्स, वेरी नाइस, ऑल राइट। चलिए, एक हाथ खड़ा करेंगे, एक हाथ इस तरीके से खड़ा करेंगे, अंगूठा खड़ा करके रखेंगे, कीप योर थंब अप, अंगूठे के टिप को देखना है और अंगूठे को अपने पास लेके आना है, अंगूठे को अपने पास लेकर के आना है, हाथ मोड़ते हुए बिल्कुल नाक के पास, अंगूठे के टिप को देखते हुए। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर आपको अंगूठे जो है, अपना ही अंगूठा दो दिखने लगेंगे, ठीक है, वहां पर आकर के रोक लेंगे, सीधे लेके जाएंगे, नाक के पास तक लेके आएंगे, अंगूठे के टिप को देखेंगे, कंटिन्यूस देखते हुए आएंगे। एक जगह पर आने के बाद अंगूठा थोड़ा सा धुंधला हो जाएगा, अंगूठे के एक अंगूठे की जगह पर उसका एक दूसरा साथ में दो दिखने लगेंगे, हल्के से दो प्रतिबिंब दिखेंगे, वहीं पर रुक जाना है और वापस अंगूठे को पीछे की तरफ लेके आना है। धीरे धीरे करेंगे, तेजी से करेंगे तो आंखों को कोई बेनिफिट नहीं होगा, हो सकता है थोड़ा बहुत बेनिफिट हाथ को हो जाए, ठीक है। 3 4, आंखों में से अगर पानी आने लगे तो पोंछ लेंगे, पानी आ सकता है कुछ लोगों की आंखों में से। 5 6, नाक के पास लेके आना है, नाक से ऊपर नहीं, नाक से नीचे नहीं। 7, कुछ लोग माथे के भी ऊपर करते हैं, माथे के ऊपर नहीं करना है। 8, 9, 10, थोड़ा सा और करेंगे, 11, 12, टिप को देखते जाना है कंटिन्यूअसली। 13, 14, 15, रिलैक्स, ऑल राइट, वेरी नाइस। चलिए खड़े होंगे अपने स्थान पर, चलिए खड़े हो जाएंगे जल्दी से। सर को ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, ठीक है, ऊपर नीचे। 1 2 3 4 5, ऊपर लेके जाना है पूरा, नीचे लेके आना है, चिन को छुआना है। 6 7, गर्दन में खिंचाव महसूस करेंगे। 8, ऊपर नीचे। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। लेफ्ट एंड राइट पूरा प्रेशर के साथ में करना है, लेफ्ट राइट करेंगे ऐसे हल्के हल्के नहीं तो फायदा ही नहीं है, बस ऐसे ऐसे गर्दन घुमाएंगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। प्रेशर डालना है, पीछे की तरफ देखना है, तो मतलब ऐसा मालूम, ऐसा सोचना है कि हाँ सच में पीछे की तरफ देखने की कोशिश कर रहे हैं। 1 2, गर्दन पे प्रेशर आना चाहिए। 3 4, अगर किसी को स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है तो इस गर्दन की एक्सरसाइज को बहुत केयरफुली करेंगे, तब फिर ज्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, and 20. Very nice. All right. दोनों हाथ ऊपर. 1, 2, 3, 4. दोनों हाथों को चलाना एक साथ. 5, 6. जितना ज्यादा बेंड हो सकते हैं उतना ज्यादा बेंड होंगे. 7, 8. हाथ कान से छुआते हुए. 9, 10, 11, 12. हाथों को कान से छुआ के रखेंगे. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 10 counts more. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, and 30. रिलैक्स. दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे. वेरी नाइस. थोड़ा पूरा नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है. अब आ रहा है? यस. ऑल राइट. चल. वेरी नाइस. दोनों हाथ इस तरीके से रखेंगे और हथेलियों को अपनी तरफ खींच के रखेंगे. हथेलियों को अपनी तरफ खींच के रखेंगे और गोल सर्कल बनाना है. ठीक है. हथेलियों को खींचते हुए छोटा सर्कल बनाना है. 1. कंधों को पूरा पीछे लेके जाना है. 2. कंधों को अगर पीछे नहीं लेकर आएंगे तो खिंचाव नहीं आएगा आपके शरीर में. तो कंधों को पूरा खींचे के लेकर आना है. जब कंधे पीछे जाएंगे तो सीना बाहर निकल के आएगा. 1, 2, 3. कोहनियां सीधी रखेंगे. 4, 5. हथेलियों को अपनी तरफ खींच के रखेंगे. 6, 7, 8, 9, 10. Very good. 11, 12, 13, 14. कंधों को पीछे लेकर जाएंगे. जब पीछे जा रहे हैं तो पीछे लेके जाएंगे. 15, 16, 17, 18, 19, and 20. रिलैक्स. किसी के जहां दर्द हुआ उस जगह को प्रेस कर लेंगे. जब तक आप कंधे पीछे लेके नहीं जाएंगे तब तक आपके कंधों में दर्द भी नहीं होगा. तो कंधों को पूरा अच्छी तरह से पीछे ले जाते हुए बड़े से बड़ा सर्कल बनाना है. कंधों को दबा लेंगे. ऊपर की तरफ हाथ रख के ऊपर देखेंगे तो जितना दर्द हुआ है सब ठीक हो जाएगा. चलिए वापस से हाथ खड़े करेंगे और हथेलियों को खींच के रखेंगे अपनी तरफ. उंगलियां आसमान की तरफ और हथेलियां आपकी तरफ. हथेलियां जो है आपकी तरफ खिंची हुई होंगी. यस. डायरेक्शन बदल के दोबारा से करेंगे. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. सर्कल बनाना है. सर्कल पूरा सर्कल. 14, 15. लगातार चलाना है. 16. रुक रुक के नहीं, लगातार. 16, 17, 18, 19, and 20. Bring your hands down. अगर दर्द हुआ है तो कंधों को प्रेस कर लेंगे. जितना ज्यादा कंधे चलाएंगे उतना ही ज्यादा दर्द होगा. ठीक है. और उतना ही ज्यादा अच्छा होगा. तो इसलिए कंधों को प्रेस कर लेंगे. ऊपर की तरफ देखेंगे. वेरी नाइस. ऑल राइट. चलिए 1. कमर की एक्सरसाइज. लेफ्ट एंड राइट झुकना है पूरा. 1, 2, 3. जितना ज्यादा से ज्यादा अपने आप को झुका सकते हैं. 4, 5. साथ ही साथ अपने शरीर को समझते हुए चलना है. शरीर की लिमिट क्रॉस नहीं करना है. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19 and 20. दूसरी तरफ करेंगे, स्टार्ट करेंगे 1, स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Relax. Very nice. All right. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. एक पैर को उठाएंगे और गोल गोल घुमाएंगे पंजे को. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. डायरेक्शन बदलेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. दूसरे पैर को उठाइए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. डायरेक्शन बदलेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Relax. Very nice. Breathe in, breathe out. दोनों घुटनों को आगे पीछे. 1, 2, बस आगे पीछे करना है. 3, दोनों घुटनों पे हाथ रखते हुए दोनों घुटनों को आगे पीछे. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. आराम से करेंगे. 12. अगर किसी को आर्टिफिशियल घुटना पड़ा है तो वो एक्सरसाइज को अवॉइड करेगा. 15, 16, 17, 18, 19 and 20. वेरी नाइस. चलिए पैर चलाएंगे धीरे धीरे. धीरे धीरे पैर चलाएंगे. 1, 2. पैर को अपने पास रखना है और फिर पैर को दूर रखना है अपने से. जितना दूर रख सकते हैं. एक ही पैर पे खड़े रहना है. पैर का वेट, एक पूरे पैर का, शरीर का वेट एक ही पैर पे रहेगा. पैर को बस दूर रखना है अपने से. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. वेरी नाइस. दूसरे पैर को चलाएंगे. अपने से जितना दूर रख सकते हैं रखेंगे. 1, 2, 3. पूरे बॉडी का वेट एक ही पैर पर बना रहेगा. ऐसे नहीं करना है. 1, 2. ऐसे नहीं करना है. ठीक है. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20. Last 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Relax. Very nice. Relax. कमर में अगर किसी की दर्द हुआ है तो गोल गोल घुमा लेंगे. 1, नहीं हुआ है तो भी घुमा लेंगे. खिंचाव आया होगा. 2, 3, 4. पुश करना है आगे की तरफ. 4 and 5. दूसरी डायरेक्शन में 1, 2, 3, 4 and 5. All right, very nice. चलिए बैठेंगे अपनी जगह पर. अपनी जगह पर बैठेंगे. Sit in your place. All right. दिखाई दे रहा है सभी को? यस. All right. चलिए इस प्रकार से हो जाएंगे. इस पोजीशन में आएंगे. इस पोजीशन में आ जाएंगे सभी लोग. ठीक है. वज्रासन, काउ पोज, कैट पोज. ठीक है. काउ पोज में क्या करते हैं हम? हिप्स को बाहर निकालते हैं अपने और पेट को नीचे की तरफ दबाते हैं. हिप्स बाहर, पेट को नीचे की तरफ, जमीन की तरफ दबाएंगे. अपनी रीढ़ की हड्डी में ये जो है यहाँ पर, इस जगह पर एक कर्व आएगा. यहाँ पर नीचे की तरफ, यहाँ पर लोअर बैक में एक कर्व बनेगा. हिप्स बाहर और पेट नीचे की तरफ. ठीक है. और चेहरा सामने की तरफ. ये हमारा काउ पोज. ठीक है. गाय की तरह से, गाय से सीखा गया है ये वाला पोज. तो गाय की तरह पोज बनाएंगे. सांस छोड़ते हुए अब अपनी पीठ को आसमान की तरफ लेके जाएंगे. हिप्स अंदर आ जाएंगे और चेहरा भी अंदर की तरफ. ये हमारा कैट पोज है. बिल्ली से सीखा गया है ये पोज. तो कैट पोज में इस तरीके से फिर से सांस लेते हुए काउ पोज, सामने की तरफ देखेंगे. हिप्स बाहर, रीढ़ की हड्डी नीचे की तरफ पुश करती हुई. रीढ़ की हड्डी को जमीन की तरफ धकेलेंगे, पुश करेंगे और चेहरा सामने की तरफ. चलिए कंटिन्यू करेंगे इसी को ही. 1, सांस लेते हुए काउ पोज. 2, कैट पोज. सांस लेते हुए काउ पोज. कैट पोज में जाएंगे तो सांस को रोकेंगे, थोड़ी देर रोक के रखेंगे और उसके बाद सांस लेते हुए वापस काउ पोज में आएंगे. 3, 4, 5, 6, 7. सांस छोड़ते हुए कैट पोज में जाएंगे, रोकेंगे, सांस लेते हुए काउ पोज में. 8, 9, and 10. रिलैक्स. वापस आएंगे, वज्रासन में आ जाएंगे. वज्रासन में आके बैठेंगे. गहरी लंबी सांस लेंगे, गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. अगर हाथों की अगर कलाइयों में दर्द हुआ है तो कलाइयों को इस तरीके से गोल गोल घुमा लेंगे. कमर सीधी करके बैठेंगे. हमेशा कमर सीधी करके बैठेंगे. जहां भी बैठे, जब भी बैठे, कमर सीधी.
चलिए वापस से आएंगे इसी पोजीशन में, वापस से इसी पोजीशन में आएंगे। तो एक बार देख लेंगे, उल्टा पैर सीधा हाथ, सीधा पैर उल्टा हाथ, ठीक है, इस तरीके से चलाना है और थोड़ी देर रोक रोक करके चलाना है, मतलब कुछ पलों के लिए रोकना है उसकी पोजीशन में। इस तरीके से हाथ आगे पैर पीछे, इस पोजीशन में अपने आप को रोकेंगे, रोक के रखेंगे। 1, अच्छा चेंज नहीं करेंगे, अभी इसी पोजीशन में बना के रखेंगे। अगर उल्टा हाथ उठाया है तो पूरा तो सीधा पैर उठाएंगे, ठीक है। 1, सामने की तरफ देखते हुए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अपने शरीर को समझते हुए करना है, आपको लगे इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, गिर जाएंगे तो मत कीजिए, रुक जाइए। 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। हाथ को भी नीचे लेके आएंगे और पैर को भी नीचे लेकर आएंगे। सांस नॉर्मल तरीके से लेते रहेंगे, पैर और हाथ दोनों को बदलेंगे। जो पैर आपका खड़ा था उसको जमीन पे रखेंगे और अपोजिट पैर उठाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। हाथ और पैर दोनों को नीचे लेकर आएंगे, वापस वज्रासन में आ जाएंगे। ब्रीद इन ब्रीद आउट, कलाइयों को घुमा लेंगे क्योंकि हमारे शरीर का पूरा वजन कलाइयों पर पड़ रहा है। तो स्पेशली जिन लोगों का वजन ज्यादा है उनको कलाइयों में और ज्यादा दर्द हो रहा होगा। घुमा लेंगे कलाइयों को। चलिए इस बार क्या करना है, अभी अभी हमने जो किया उसे कहते हैं डॉग पोज, मतलब ये पोज हमने कुत्ते से सीखा है, ठीक है। बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारे पेड़ हैं जिनसे हमने आसन सीखे हैं, ठीक है, नेचर से ही सीखे, कहीं ऊपर से बन के नहीं आए हैं आसन। तो सारे आसन जो है वो नेचर से सीखे गए हैं, सारे तो नहीं, मतलब हाँ बहुत सारे आसन नेचर से सीखे गए। तो डॉग पोज किया अभी हमने, लगातार करेंगे, अब इसी को ही लगातार करेंगे, ठीक है। चलिए दोनों हाथ फिर से वैसे ही, अब अलग अलग, एक अगर उल्टा हाथ तो सीधा पैर और उल्टा पैर तो सीधा हाथ। चलिए 1, 2, बैलेंस बनाते हुए धीरे धीरे कर लेंगे, जरूरी नहीं है तेज करें। 4, 3, 4, बैलेंस बना के रखना है। 5, जितना होता है उतना कर लेंगे। 6, 7, पूरा खींचता है अपने आप को, पैर नीचे की तरफ हाथ ऊपर की तरफ। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, सामने की तरफ देखते हुए 15, खिंचाव महसूस करना है। 16, 17, 18, 19 एंड 20। वापस से वज्रासन में आ जाएंगे। वेरी नाइस। ब्रीद इन ब्रीद आउट, गहरी लंबी सांस लेंगे, गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे। चलिए पेट के बल लेटेंगे, जमीन पर आ जाएंगे और पेट के बल लेट जाएंगे।
पेट के बल लेटेंगे, कोहनियां और हथेलियों को अपने आजू बाजू रखेंगे इस तरीके से। पैरों की उंगलियां जमीन पर, पैरों की एड़ियां आसमान की तरफ। ठीक है, इस पोजीशन में बना के बैठेंगे। पैरों की उंगलियां जमीन पर, पैरों की एड़ियां आसमान की तरफ, और बीच के भाग को ऊपर की तरफ उठाएंगे। ठीक है, जिन लोगों का शरीर भारी है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी, बीच का पार्ट बॉडी का भारी है, उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। जितनी देर करना चाहेंगे उतनी देर करेंगे। ठीक है, उठाएंगे शरीर को, होल्ड इट अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। धीरे से अपने बीच के भाग को जमीन पर वापस रखिए। जिससे जितनी देर होता है उतनी देर करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल करना ही है, कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जिससे जितनी देर हो पाता है, अपनी लिमिट को बढ़ाएंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, लेकिन लिमिट क्रॉस नहीं करेंगे। आपको पता है कि आप इतना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा कर नहीं सकते हैं, तो आप वहीं पे रुक जाइए। रिलैक्स, ब्रीद इन ब्रीद आउट, रिलैक्सिंग पोजीशन में आ जाएंगे। रिलैक्सिंग पोजीशन से मतलब एक घुटना मुड़ा हुआ बाहर की तरफ, और आपका चेहरा आपके हथेलियों के पीछे रेस्ट करता हुआ। गहरी लंबी सांस लेंगे, गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे। ऑल राइट, वेरी नाइस। चलिए वापस पैर को सीधा करेंगे, पैर को सीधा करेंगे, अपने चेहरे को अपने हथेलियों पर आराम करवाएंगे इस तरीके से, जैसे आराम से बैठ के बैठे होते ना, आराम से लेटे होते घर में कभी कभी, तो बिल्कुल वैसे ही। सिर्फ पैरों को चलाना है, धीरे धीरे चलाएंगे। ज्यादा तेज चलाएंगे तो पैरों का जो ज्वाइंट्स होते हैं उसमें दिक्कत हो सकती है। ठीक है, आराम से धीरे धीरे चलाएंगे। ठीक है, 1, स्टार्टिंग में फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी। जब आपको लगे कि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है तो थोड़ा थोड़ा तेज बढ़ा लेंगे स्पीड, स्टार्टिंग में स्लो रखेंगे। ठीक है, 1 2, हिप्स के पास तक लाने की कोशिश करेंगे। एड़ी जो है हिप्स के पास आएगी, छू रही है अगर तो बहुत ही अच्छी बात है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वेरी नाइस। दोनों पैरों को एक साथ चलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। Alright, very nice। चलिए रिलैक्सिंग पोजीशन में आ जाएंगे 30 सेकेंड के लिए।
एक पैर को बाहर जरूर निकालेंगे। जब आप एक पैर को बाहर निकालते हैं तो आपके फेफड़ों का रास्ता थोड़ा खुल जाता है, ठीक है। पेट पूरी तरह से दबा के बैठेंगे तो फेफड़े दबे रहते हैं। खोल लेंगे अपने आप को एक तरफ से, वेरी नाइस। चलिए अपनी साइड पर आएंगे, कम टू योर साइड, और अपने हाथों का सपोर्ट लेते हुए अपने स्थान पर धीरे से बैठेंगे। Sit in your place, very nice। चलिए कमर सीधी करके बैठेंगे, दोनों हाथ घुटनों पर, चेहरा सामने की तरफ, हथेलियां आसमान की तरफ। किसी भी पोजीशन में बैठ सकते हैं। अगर आप इस पोजीशन में सुखासन में नहीं बैठ पाते हैं तो वज्रासन में बैठ सकते हैं, और जो लोग थोड़ा सा ज्यादा करना चाहते हैं वो एक पैर ऊपर उठा के बैठ सकते हैं, इस प्रकार से भी बैठ सकते हैं। कीप योर आईज क्लोज्ड, आंखों को बंद रखेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। Breathe in, breathe out. Bring your palms together. अपनी हथेलियों को आपस में मिलाते हुए रगड़ेंगे, गर्माहट को महसूस करेंगे, और इस गर्माहट को अपने चेहरे पर लगाएंगे, अपनी आंखों पर लगाएंगे। एक बार फिर से दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे और गर्माहट को महसूस करेंगे, और इस गर्माहट को अपने पूरे शरीर पर हाथों को फैलाते हुए, अपने शरीर को प्यार करते हुए, शरीर का ध्यान रखते हुए, शरीर की रिस्पेक्ट करेंगे। ईश्वर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें इतना सुंदर दिन देखने का मौका मिला।